स्वागत है आपका एक किसी मिरेकल्स पे। यहाँ पे मैं नाम नहीं दिखाऊंगी जो मेरी सब्सक्राइबर है, जो मेरी व्यूअर है उनका, बट उनका एक कंसर्न था तो मैं इसी में एड्रेस कर रही हूँ। इन्होंने लिखा है, पूछा है बल्कि, कि आप प्लीज़ बताइए, जब हम अपने एसपी से बात कर रहे होते हैं कॉल पर या फेस टू फेस, तब अगर हमारे एसपी हमें कुछ नेगेटिव बात बोल रहे हैं, उस चीज़ को उस टाइम पर कैसे हैंडल करें। बहुत ईजी है। अगर आपको सामने से कोई बहुत ही बुरा बोले जा रहा है तो यू कैन इनफैक्ट just cut off yourself from that call. If you can avoid that conversation, change the topic, and if that doesn't happen, that doesn't work for you, तो आप बस मन ही मन में बोलते रहिए, you love me deeply, you love me, you love me, you love me deeply, I know you're obsessed with me in a good way, you're obsessed with me in a good way। बोलते रहिए। सामने वाला जो भी बोल रहा है, जो नेगेटिव बोल रहा है, ट्रस्ट मी, वो आपका अभी है, 3D है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी वो है जो आपने ठान ली है, जो आपने एक्सेप्ट कर ली है, और आपने जो रियलिटी एक्सेप्ट करी है वो पॉजिटिव है, वो दिखने ही वाली है इन द नियर फ्यूचर। सो अभी डू नॉट गिव अप टू द 3D, या फिर जो आपके सामने है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, मैं तो बेस्ट बोलूँगी कि आर्ग्यूमेंट्स ना करें, बार बार प्रोफाइल को स्टॉक ना करें, जाके उनका पीछा ना करें। हाँ, बहुत मुश्किल है कि ऐसा कुछ ना करें, बट करना पड़ता है कि जहाँ नेगेटिव सिचुएशन आ रही है उसे अवॉइड करना इज़ फार बेटर देन स्ट्रेचिंग दैट सिचुएशन एंड ड्वेलिंग, यानी एक नेगेटिविटी में अटक जाना। उससे अच्छा है कि आप उस सिचुएशन से पीछे हटें, अपनी वाइब्रेशंस बदलें और सिर्फ परसिस्ट करें। परसिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉ ऑफ अजम्पशन में। आप कई बार अपनी करंट सिचुएशन की वजह से गिव अप कर देते हैं, परसिस्ट नहीं करते हैं, आप अडिक नहीं रहते हैं अपने अफर्मेशंस पे, मैनिफेस्टेशन पे, लॉ ऑफ अजम्पशन, ये सब पे। और फिर क्या होता है, जो आज आपकी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दुखी हो रहे हैं, वही आगे भी जाके और बड़ी बन जाती है, और वो दुख आपका जाता ही नहीं, वो सिचुएशन बदलती नहीं है। तो सिचुएशन बदलने का बेस्ट तरीका ये है कि कीप परसिस्टिंग। किसी ने उस दिन कमेंट किया था, एसपी नहीं मैनिफेस्ट होता, हो ही नहीं सकता, 90% लोगों का होता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप ये बोल रहे हो ना, आपने अभी भी ये बोला, यू नो व्हाट, लॉ ऑफ अजम्पशन में 2-2 साल बाद लोगों के एसपी लौटे हैं। 2 साल बाद, जब लोग भूल भी चुके थे कि उनका एसपी एग्जिस्ट भी करता है, कि उनको एसपी के लिए कभी उन्होंने एलओए भी किया था। सो जिस टाइम पे आप पहले तो आप एलओए करेंगे, 21 दिन तक मैंने जो बोला है वो करेंगे फॉर एसपी मैनिफेस्टेशन, कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगी। वो करने के बाद जब आप भूल जाते हैं अबाउट योर एसपी, व्हेन यू गेट डिटैच्ड, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, एसपी से रिलेटेड आपको बहुत सारे साइंस दिखते हैं, राइट। इसे कहते हैं बर्ड्स बिफोर लैंड, राइट। तो ये साइंस दिखने पे आपको लगेगा कि यार बड़ी अजीब बात है, उसके जैसे लोग दिख रहे हैं, उसकी जैसी बातें बोल रहे हैं लोग, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको पास्ट याद दिला रहा है अचानक से। बट उस टाइम पे वो फीलिंग्स आपकी जा चुकी हैं, उस टाइम पे आप उस तरीके से लैक की फीलिंग में नहीं है, डेस्परेट नहीं है कि वो आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए। एंड आपने जो एलओए करा होता है वो उस टाइम पे काम करने लगा होता है, क्योंकि वो साइंस के बाद, ट्रस्ट मी, वो सब साइंस, वो सब कुछ दिखने के बाद आपका एसपी वापस आता है। एंड तब तक या तो आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज यू वांट टू, अदरवाइज आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना हाई हो चुका होगा या आपकी लाइफ में कोई बेहतर इंसान आ चुका होगा कि आप उस इंसान को बोलेंगे थैंक यू बट नो थैंक्स, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ। आप इतने ग्रो कर चुके होते हैं। सो नेचर अपना ड्यू कोर्स लेती है, यूनिवर्स अपना ड्यू कोर्स लेते हैं। 1% भी कभी भी आपको नहीं सोचना 21 दिन के बाद क्या 22nd डे ऐसे एसपी आके आपके गेट पे खड़े हो जाएगा, हो भी सकता है, बट अगर ना हो तो फिर आप वही बोलेंगे नहीं आया, नहीं आया, लो आपने फिर मैनिफेस्ट कर दिया। अपने शब्दों को समझ के चले, हर शब्द में पार है, हर शब्द में ताकत है चीजें मैनिफेस्ट करने की। कब कौन सा शब्द यूनिवर्स पकड़ ले और कब कौन से शब्द के ऊपर वो एक्ट कर ले आपको नहीं पता, क्योंकि आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। सो इट्स बेटर रात, देखिए आया नहीं ना, आप लोग बोलते हो ना आया नहीं, वापस नहीं लौटा, अच्छे से बात नहीं करी, वो तो वो वैसे भी कर रहा है, तो वो उसको करने दीजिए। अपने थॉट प्रोसेस को तो आप वो करके रखिए। कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपके 3D में नेगेटिव है, उससे अपनी एनर्जी पीछे खींच लीजिए, ठीक है। और इसी बात पे मैं आ जाती हूँ। अब दूसरा जो कंसर्न था मेरी, वही जो व्यूअर है उनका, कि अगर कोई अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है, दुख भरी स्टोरी सुना रहा है, जिसकी वजह से हमें वो लग रहा है, हम क्या करें, मुंह पे तो बोल नहीं सकते कि यू नो आप मत बोलो, अच्छा नहीं लगता, ऑफ कोर्स। तो
कोई बात नहीं, आप अपने मन में डिसाइड कर लीजिए कि इनकी एनर्जी, इनका दुख, इनकी हानि मुझे इम्पैक्ट नहीं करती है. आई ऑलवेज थिंक फॉर माई हायर गुड, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड कंटेंट. मेरा चित्त शांत और प्रसन्न है. दैट्स वॉट यू नीड टू डिसाइड. मैं तो सच बता रही हूँ, एवरी डे वेन एवर आई फील अ बिट ऑफ एंग्जाइटी, कभी भी कुछ ऐसा होता है, दैट वेरी मोमेंट मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, आई फुल कंट्रोल ओवर माई माइंड एंड माई थॉट्स एंड आई ऑलवेज थिंक फॉर माई हायर गुड एंड माई थॉट्स आर ऑलवेज इन द फेवर ऑफ माई, इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, माई जॉब और माई रिलेशनशिप और माई हैप्पीनेस, माई लाइफ, कुछ भी. बट अल्टीमेटली आपको किसी की एनर्जी डिस्टर्ब नहीं कर सकती है. आप यू आर द ऑपरेंट पावर. तो अगर आप किसी की, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला है, स्टॉप डिस्कसिंग योर ओल्ड स्टोरीज, योर दुख भरी कहानियां विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. नई कहानी लिखना शुरू करें, स्क्रिप्टिंग शुरू करें. उस पर भी मैं पॉडकास्ट लेके आऊंगी. बट इतना जरूर कहूंगी, परसिस्ट परसिस्ट परसिस्ट. एंड जब जिस दिन आप डिटैच होकर भूल जाओगे ना एसपी के बारे में, दैट पर्सन विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू. बर्ड्स बिफोर लैंड आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, साइंस दिखने शुरू हो जाएंगे, उनके जैसे लोग दिखने शुरू हो जाएंगे. एंड ट्रस्ट मी, ऐसे अजीब सा एक सिनेरियो सा होता है जहाँ पे जब वो इंसान आता है, यू लाइक ओ माई गॉड, ही इज एक्चुअली बैक और शी इज एक्चुअली बैक. एंड वो एक एक चीज़ वही लिखते हैं जो आपने विजुलाइज करी होती है या अफर्म करी होती है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. यहाँ स्क्रिप्ट करी होती है, क्योंकि कई लोग जो विजुलाइज नहीं कर सकते या फिर रोबोटिक अफर्मेशन लोगों को लगती है कि नहीं यार इतनी शायद इफेक्टिव नहीं होती, वो स्क्रिप्टिंग करते हैं. स्क्रिप्टिंग करना इज लाइक अपनी कहानी अपने हाथ से लिखना, एंड दैट्स व्हाट वी शुड डू. सो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट हाउ टू डू स्क्रिप्टिंग इन एन इफेक्टिव मैनर फॉर अ गुड जॉब, फॉर अ गुड रिलेशनशिप, फॉर अ हैप्पी लाइफ. बट अभी बस यही कहना था कि द मोमेंट यू से दिस इन द कॉमेंट सेक्शन कि वो तो नहीं आ रहे यार, वो तो बहुत बुरा बोल रहे हैं, नहीं, आपको लिखना है कि yes, thank you universe, my SP loves me deeply, I'm deeply loved, my SP is obsessed with me in a good way. You don't have to write such things that he's not there. That means you believe that he is not there. That means you believe that he has not given commitment. तो यही होगा. What you believe is what you get in the near future. जो आप यकीन जिस बात पे कर लेते हैं वही आपकी रियलिटी फ्यूचर में बन जाती है, चाहे अच्छा चाहे बुरा. हमारे हाथ में प्रभु ने पूरी ताकत दी है. उसके बाद भी अगर हम नेगेटिव बातें करना चाहते हैं इन कंपैरिजन टू अ सिनेरियो, जैसे डिल्यूजन ही कह दें चाहे, बट अगर वो सच हो जाए, 1% सोचिए ना, वो सच हो जाए तो वैसे भी नहीं है ना, कोई बात नहीं. तो अगर हो जाएगा तो थोड़ा सा सबर. यूनिवर्स पेड़ से टपका तो नहीं देंगे आपके एसपी को आपके घर पे. वो कुछ ऐसा सिनेरियो, कुछ इस तरीके की एनर्जी, ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे कि जिससे बहुत ही स्मूथली वो इंसान एक नई सोच, एक पॉजिटिव सोच और अफेक्शन, कमिटमेंट के साथ आपकी लाइफ में आएंगे, है ना, बेटर सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे. देयर आर गर्ल्स आउट देयर हु डिड LOA, जिसमें उनका एसपी वापस तो आया और जिम्मेदार होके आया और अच्छी जॉब के साथ आया, कमिटमेंट के साथ आया, शादी भी कर ली उन्होंने. शादी के बाद भी आज तक LOA, क्योंकि LOA इज नॉट एक टाइम की प्रैक्टिस, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल. कि आप नेगेटिव सोचने के बजाय सिर्फ पॉजिटिव सोचिए. मुझे लगता था वो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं जो 24 घंटे अपने से सेल्फ ऑब्सेस रहते हैं और अपने बारे में सोचते हैं कि उनकी लाइफ में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी. बट अब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली उसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं. एज सिंपल एज दैट. दे आर नॉट सेल्फ ऑब्सेस्ड, दे आर बेसिकली नॉट बीइंग विक्टिम्स ऑफ देयर ओन लाइफ. दे हैव डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो यकीन है भाई, मैं तो अच्छी लाइफ ही जीऊंगा या जीऊंगी. तो जितना भी मुश्किल हो जाए, अभी का 3D गिव अप मत कीजिए. बस यही थोड़ी सी आजमाइश होती है कि कुछ बदलने के लिए कुछ थोड़ा वक्त देना पड़ता है, सब्र देना पड़ता है. सो रिलैक्स एंड मेडिटेट इन द मोमेंट यू थिंक कि नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा अभी, कोई बात नहीं, मेडिटेशन करिए, नाम जाप कीजिए. उस टाइम पे अपने ऊपर जोर देने की जरूरत नहीं है. अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है. और मैं हमेशा एक बात कहूंगी कि LOA और ये सब जो है मैं सिखा रही हूँ टू मैनिफेस्ट थिंग्स, बट इट इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव फॉर थेरेपी. आई विल एनकरेज थेरेपी, अगर आपको उससे अच्छा लगता है तो लीजिए. ये ऑल्टरनेटिव नहीं है थेरेपी का, ये एक एडिशनल मेजर है. इट इज़ अ मेजर, अ लाइफस्टाइल चेंज जो आपको पॉजिटिव रखेगा इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस. दैट बी ऑल. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं. कल किसी ने सवाल किया था कि सबलिमिनल क्या होते हैं. मुझे मेल करके भी 2-3 लोगों ने पूछा है. एक ऑडियो होता है जो आपको हेडफोन पे लगा के सुनना होता है. उसमें अफर्मेशंस होती हैं बहुत सारी आपके कंसर्न को लेके. वो अफर्मेशंस आपको सुनाई नहीं देती है.
तो क्या होता है कि आपको सिर्फ म्यूजिक सुनाई देता है, बट आपके सबकॉन्शियस को वो जो हिडन अफर्मेशंस है वो सुनाई देती है, और आप ना कॉन्शियसली उस चीज़ को नेगेट नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ही सबलिमिनल्स यूज़ किए जाते हैं जब आप अपने लिमिटेड बिलीफ से डील नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्शियसली अफर्म नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर अटक चुके हैं, तो ऐसे में सबलिमिनल्स बहुत काम आते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो सारी अफर्मेशंस पहुंचाने में जो कि आप कॉन्शियसली अफर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार बचपन से नहीं हुआ तो अब क्या होगा, इस वजह से। सो ये है सबलिमिनल्स, जस्ट एन ऑडियो जिसको आप सुनते रहेंगे फॉर 10 मिनट्स वाइल अफर्मिंग, तो काफ़ी हद तक अफर्मेशंस की जो रोबोटिक अफर्मेशंस के भी जो इफेक्ट है वो अच्छा होता है और ज़्यादा जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। फॉर योर कस्टमाइज सबलिमिनल्स जस्ट मेल मी at akcmiracles@gmail.com। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।